एक समय एक वन में एक बूढ़ा बाघ स्नान कर सरोवर के तट पर बैठा हाथ में कुसा लिए कह रहा था, हे बटोहियो, यह सोने का कंकड़ लिए जा। परंतु उसकी बात सुनकर भी भय के मारे कोई यात्री उसके पास नहीं जाता। कुछ देर बाद एक लोभी राहगीर ने सोचा, भाग्य से असंभव भी संभव हो सकता है, लेकिन इस जान जोखिम कार्य में एकाएक न कूद पड़ना चाहिए। परंतु उसे फिर लोभ ने आ घेरा और उसने व्याघ्र से पूछा, तुम्हारा वह कंकड़ कहाँ है? बाघ ने हाथ फैलाकर कंकड़ दिखा दिया। इस पर उस बटोही ने कहा, तुम जैसे हिंसक जीव पर विश्वास किस तरह किया जाए? व्याघ्र बोला, ओ मुसाफिर, पहले ही अर्थात यौवन काल में मैं बड़ा दुराचारी था। बहुत सी गांवों और मनुष्यों का वध करने से मेरे पुत्र मर गए और स्त्री भी चल बसी। इस समय मैं विवश हूँ। इसके बाद मुझे एक धर्मात्मा ने उपदेश दिया कि तुम दान धर्म करो। उसके उपदेशानुसार मैं प्रतिदिन स्नान करता और दान करता। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे नाखून और दांत बेकार हो गए हैं, तब भी क्या मैं विश्वास के योग्य नहीं हूँ? तुम बड़े दुखी मालूम पड़ते हो, इस वास्ते मैं तुम्हें कंकड़ देने के लिए उद्धत हूँ। इसलिए जाओ, इस सरोवर में स्नान कराओ और यह स्वर्ण का कंकड़ ग्रहण कर लो। इस पर जब वह लोग बस उसकी बात पर विश्वास करके सरोवर में स्नान करने गया तो भयानक दलदल में फंसकर भागने में असमर्थ हो गया। दलदल में फंसा देखकर व्याघ्र ने कहा, ओह, बड़े दलदल में जा फंसे, अभी मैं तुम्हें उबारता हूँ। यह कह धीरे धीरे उसके पास पहुँचा और उसने उस पथिक को पकड़ लिया। तब पथिक सोचने लगा, यह तो मैंने अच्छा नहीं किया जो इस जीवघाती पर विश्वास किया। कहा भी है, नदी, शस्त्रधारी व्यक्ति, नाखून वाले जीव, सिंग वाले पशु, स्त्री और राजाओं के ऊपर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। यह सोचते ही सोचते वह उस व्याघ्र द्वारा मारकर खा लिया गया। इसी से मैं कहता हूँ, उस कंकड़ के लोभ से बटोही की जान गई, इसलिए लोभ नहीं करना चाहिए।